कितने शिव भक्त बैठे हैं जिनके घर में छोटा काय का भी शिवलिंग हो, पाषाण का, लकड़ी का, चीनी का, पत्थर का, कांच का, काय का भी शिवलिंग हो। घर में शिवलिंग किस किस के हाथ उठाओ जरा, सबके है, रखो। साधुता है, साधुता रखो, होना चाहिए। कोई तुमको कितना भी भड़का कर कह दे कि शंकर जी का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, शंकर जी का शिवलिंग घर में मत रखो, शंकर जी का शिवलिंग ऐसा मत करो, आप दिल से अगर मान लो तुम्हें कहीं जाना पड़ गया, तुम्हें कहीं जाना है, मान लो तुम रजो धर्म से हो गए, भगवान की पूजन नहीं कर सकते, तुम्हारे घर में कोई नहीं है पूजन करने वाला, या तुम्हें कहीं जाना है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए भी कहीं जाना है, तो तुम्हारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर एक चावल का दाना, एक बेलपत्री चढ़ाकर तुम्हारी मर्जी पड़े 1 साल, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीना, 8 महीना के लिए कहीं पर भी जाओ, शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी नहीं। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देंगे। आ जाइए। शंभो 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 शंभो। शिव शिव है। हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा 1-2 शब्द आशीष बच्चन के कि सबको बधाई कि आप बोल दें, फिर कथा वापस प्रारंभ करें। केवल बधाई। आ जाइए, उधर ही आ रहा माइक, आ जाइए। केवल बधाई का संदेश आपका सभी शुभ भक्तों को प्राप्त हो जाए। आप सबसे विनती करना चाहूंगा, जोरदार ताली बजाकर के महाराज जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। शिव महापुराण के इस कथा में हम सबको कथा सुनाने के लिए बड़े सौभाग्य से अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सम्माननीय प्रदीप मिश्रा जी हम सबके बीच में विराजमान है, प्रातः स्मरणीय, जिनका नाम स्मरण करने से हम सब लोग गर्व की अनुभूति करते हैं। आपका पदार्पण छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में हुआ है और इतने बड़े विशाल जनसमूह में हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, बंधु बांधव सब कथा सुनने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबकी ओर से श्री महाराज जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम के ननिहाल है। भगवान राम के ननिहाल माता कौशल्या की धरती पर श्री महाराज जी का
मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं बहुत श्रद्धा पूर्वक। महाराज जी, हमें बहुत गर्व की अनुभूति होती है जब हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है। दुनिया में केवल भारत देश है जिसे हम कहते हैं कि हमारी भारत माता है। माता से पहचान देश की होती है और इस भारत माता के हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, जिसे हम कहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। किसी प्रदेश को नहीं कहा जाता, छत्तीसगढ़ को कहते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है। तो जब हम ये सोचते हैं कि क्यों कहा जाता है, तब पता चलता है ये माता कौशल्या की धरती है। भगवान राम ब्रह्म को इस धरती पर लाने वाले कोई हुए तो हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं हुए, इसलिए हमें गर्व की अनुभूति होती है। और इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर आप जैसे कथावाचक का पदार्पण हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई संत मिलते कैसे हैं, संतों का दर्शन कैसे होता है। तो बड़ी सुंदर प्रसंग है। तामस तन कछु साधन नाही और प्रीति पद सरोज मन माही आप मोहि भाव भरोसा हनुमंता और पीनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता और जो रघुवीर अनुग्रह किन्हा तो तुम मोहि दरस हट दिना। आप तो अपने से कृपा करके हमको दर्शन दिए हैं, ऐसे महाराज जी विराजमान हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम श्री महाराज जी के मुख से भगवान की कथा को सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये अमूल्य समय है, इसलिए इस समय का हम सबको लाभ उठाना चाहिए। मैं आप सबकी ओर से एक बार महाराज जी का पुनः अभिनंदन करते हुए और इतने बड़े जन समूह में हमारी माताएं बहनें विराजमान हैं, हमारे बंधु बांधव, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार है। आपने आशीर्वाद दिया, केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी, आपने आशीर्वाद दिया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार बनी। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, जनता जनार्दन को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात मैं यही पूरा करता हूँ। आप सबको जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय